ये है पूरी दुनिया, अलग अलग देश, हजारों करोड़ों किलोमीटर का फासला। ब्रिटेन, मैक्सिको, चिली, स्पेन, कोलंबिया और कहां अपना इंडिया। लेकिन 7 समंदर पार की दूरी होने के बावजूद अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग कल्चर होने के बावजूद सबकी परेशानी एक ही है, सबकी जंग एक है। हुसैन, ये कौन से नए युद्ध की बात आप कर रहे हैं? ये युद्ध है जंक फूड के विरुद्ध, सेहत के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ, जिसे हराने के लिए इन देशों ने वो कदम उठाए हैं जिन पर भारत भी चलने जा रहा है। इन देशों ने जंक फूड के जहर से लोगों को, खास तौर पर बच्चों को बचाने के लिए कड़े फैसले लिए हैं। ब्रिटेन में रात 9 बजे से पहले टीवी और ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जंक फूड के एड्स दिखाने पर बैन लगा दिया गया है। मैक्सिको में बच्चों में बढ़ते मोटापे को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में चिप्स, सोडा जैसे आइटम की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीवी, रेडियो, ऑनलाइन और सिनेमा में जो कंटेंट होगा उस पर अनहेल्दी फूड के एड्स बिल्कुल नहीं चलाए जाएंगे। चिली, पेरू, उरुग्वे ने पैक्ड फूड पर भारी टैक्स लगाने के साथ ही वार्निंग लेबल भी कंपल्सरी कर दिया है। और अपने देश में भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में जंक फूड की मार्केटिंग पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक रोक लगाने की सलाह दी गई है। और इसकी बहुत वजह है क्योंकि सरकार समझ गई है कि कैसे इस तरह का खाना और उनकी डिजिटल मार्केटिंग सेहत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ी खतरनाक चुनौती है। आपको पता है पिछले 25 सालों में फास्ट फूड के दीवाने 150% बढ़ गए हैं, जबकि ये प्रोसेस्ड फूड मोटापा, शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, नर्वस प्रॉब्लम्स जैसी कितनी ही गंभीर बीमारियों की वजह बन रहा है। रिसर्च तो ये भी कहती है कि जंक फूड से बड़ा जिद्दी वजन आसानी से घटता नहीं है। और तो और पेरेंट्स से भी डीएनए के जरिए मोटापा बच्चों में ट्रांसफर होता है। इस ट्रांसफर पर भी रोक लगेगी और देश के 140 करोड़ से ऊपर की आबादी भी स्लिम ट्रिम रहेगी। करना बस वही काम है, बैक टू बेसिस, यानी अपनी पुरानी जमीन की तरफ हमें लौटना होगा। और ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे हम बैक टू बेसिस की तरफ से जाएंगे और कैसे इस मोटापे पर लगाम लगेगी और वो जो जंक फूड वाला मामला उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सब कुछ आज हम जानेंगे स्वामी जी से कि कैसे वजन जो है पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा, बढ़ता हुआ वजन, और अलग अलग देशों ने कैसे उस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए हैं, हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। और एक काम जो सब कोई आसानी से कर सकता है वो रोज़ाना हमारे साथ जुड़ करके योगाभ्यास करना है। हमारे यहाँ तो दाल चावल रोटी सब कुछ बहुत ईजीली अवेलेबल है, जिसे हम घर में प्रोसेस करके बेहतरीन खाना घरों में बनाते हैं। फिर भी पैक्ड फूड का ज़माना जाहिर है हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ चुका है, बहुत चलन इसका बढ़ चुका है और इसकी वजह से हमारे यहाँ भी वज़न लोगों का तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन इससे कैसे काबू करना है स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। ये फटाफट वाला जो मामला है ना, हर चीज़ फटाफट चाहिए, तो थोड़ा सा कुकिंग का जो वक्त है वो भी लोग नहीं देना चाहते। स्वामी जी प्रणाम। दुनिया भर के लिए बढ़ता हुआ वजन परेशानी का सबब है, हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी है स्वामी जी एक बड़ी चुनौती। तो वजन पर कैसे काबू करना है, जरा आज इसी पर फोकस रहेगा। लोगों का वजन घटाना है और भजन बढ़ाना है। लोगों का फिजिकल वेट कम हो, ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, लोगों का पुरुषार्थ बढ़े, लोगों में दिव्यता बढ़े, सद्गुण बढ़े, सद्ज्ञान बढ़े। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये वज़न घटाने वाले आज पहले 10-12 अभ्यास यही करवा रहे हैं। यह हमारा बालक आ गया यूके से, वहाँ जेल में काम करता, प्रिजन में बोले जो 2-2 मर्डर करते हुए आ जाते हैं, फिर मेरी तरफ दौड़ते। मैंने कहा तेरे को थोड़ा पतला भी कर देते हैं, तगड़ा कर देते हैं। और एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घट जाता है। देखो ये अभ्यास करने से ऐसे। और अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं, मेरे दाएं तरफ देखो यहीं पर रखा हुआ है अश्वगंधा के पत्ते। फिर ये पेठे का, लौकी का जूस पिलाते हैं, वेजिटेबल्स खिलाते हैं। थोड़े दिन गेहूं चावल बंद कर देते, गेहूं चावल, अनाज, नमक, मीठा। तो क्या सलाद, अंकुरित सलाद, शाक सब्जियां और फल, और वो भी एक टाइम खिलाते हैं। बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। ज़्यादा वजन कम करना हो, शंख प्रक्षालन कर ले, पतंजलि वैद्य से योगाग्राम निरामय में आकर के। और ज़्यादा जल्दी वजन कम करना हो फिर बस्ती करा देते हैं। एनिमा साधारण नहीं, उसके अंदर गोधन अर्क 2 चम्मच मिला देते हैं और थोड़ा सर्वकल्प कायाकल्प मिला करके उससे एनिमा करवा देते हैं।
और साथ में मेदो हर वेट को खा ली और गोधन अर्क पी लिया, फिर तो गजब हो जाता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर उसको मड थेरेपी भी करा देते, GHT ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी भी कराते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है और सर्दी भी नहीं लगती। जैसे देखो अब तुमने, इसने तो सार्थक ने, इसने इंसुलिन को भगा दिया है, बिटिया ने भी हटा दिया है, और लेकिन अब इसकी धीरे धीरे स्वेटर भी हट जाएगी बेटे, एकदम मत हटाना। ये 2 और फिर एक ये तीसरा ऐसे यूं